शाम को 4 कार्य नहीं करना चाहिए, भोजन मत करिए, मैथुनम पुत्र प्राप्ति की कामना नहीं करिए, अध्ययन न करें, काम के वेग ने सताया, पति से आग्रह किया, बोले संतान तो 2 होंगे पर दोनों के दोनों असुर हो जाएंगे। रोने लगी, अपराध हो गया, क्षमा कर दें। बोले पुत्र तो तुम्हारे असुर होंगे, किंतु तुम्हारे जो पौत्र होंगे भगवान के ऐसे परम भक्त होंगे जिनकी रक्षा करने के लिए परमात्मा को स्वयं अवतार धारण करना पड़ेगा। चिंता न करो, मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाता है। इस बार हम नैमिषारण्य में कोई निश्चय करके जाएं कि अगली बार जब हम आएंगे तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में यह विकास होगा, तब आना सार्थक है। गोपाल लोग ऐसा एक छोटा छोटा हम लोग संकल्प करें। कथा में आओगे तो सांसारिक विकास तो ऐसे होगा ही, धनादि व्यवसाय ये सब तो बढ़ेगा ही, तो छोटा सा विषय व्यापार बढ़ेगा ही। माई कथा सुनोगे तो बेटे का व्यापार तो बढ़ेगा ही, अटल जी चकाचक रहेंगे, शिव शक्ति स्टोर्स खूब बढ़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारा आध्यात्मिक विकास बढ़ रहा है कि घट रहा है? हाँ, ठाकुर जी की कृपा है कि हमने पकड़ के रखा है, किए जा रहे हैं क्रियाओं को, किए जा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर आंतरिक उत्थान हमारा कितना हो रहा है, यह भी हमें चिंतन करना है। हाँ? कोई एक संकल्प इस बार लेकर के हम यहां से जा रहे हैं, यह हमें नियमित रूप से करना है, और फिर चिंतन करें उसका जीवन में प्रभाव क्या पड़ रहा है। मेरा हवन कभी छूट जाता है तो ऐसा लगता है पागल हो गया हूं क्या, हमारा व्यवहार जो होता है बड़ा उच्छृंखलों जैसा हो जाता है। मैंने कल एक बात कही थी कि कल की परसों जब कोई आग्रह करता है कि महाराज जी हमारे यहाँ कथा करिए, तो मैं क्या बताऊं, इतनी खुशी होती है। कथा ये वाणी न गावे ना तो लगता है जीवन निरर्थक हो गया क्या, नष्ट हो गया क्या। इसलिए नहीं कि कथा से कुछ आए हो जाएगा, नहीं, ठाकुर जी की इतनी कृपा है। आज व्यासपीठ से आपको बता दूं, कथा हो तो न हो तो आर्थिक संकट कभी आता नहीं शरीर पर। माई हो तो न हो तो, लेकिन हाँ आध्यात्मिक रूप से अवनति होने लगती है। इसलिए बार बार एक ही आग्रह, वाणी जब तक है, शरीर जब तक है, कथा गाती रहे, गाती रहे, गाती रहे, गाती रहे, गाती रहे। अब तो मैंने अस्तर देखना भी बंद कर दिया। पहले तो अस्तर देखते थे, बड़ी कथा हो, ऐसा मंच हो, ये हो, वो हो, ये सब भी व्यर्थ का ये पवारा है। बस कथा होनी चाहिए तो सज्जनों, भगवान वेदव्यास कहते जन्मे जैसे जन्मे जय, भगवान देखो देवी भागवत वाली बात ही आ जाती है, वेदव्यास और जन्मे जय। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित दो संतान हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। महाराज हिरण्य का अभिप्राय होता है स्वर, बड़ा बलवान था, पृथ्वी पर जब चरण रखे तो पृथ्वी डगमगाती थी, इतना बलवान, इतना बलवान था वो। जब अपने भुजाओं को लहरावे तो आंधी आ जाती थी, ऐसा बलवान था वह। बल के मद में अत्याचार करने लगा, पृथ्वी को लेकर के महाराज रौंदने लगा। भगवान वाराह के रूप में प्रकट हुए। एक दिन भ्रमण करता हुआ जा रहा था, रास्ते में श्री नारद जी से भेंट हुई। कहां जा रहे हो? दूर से नारद जी को आते हुए देख करके उसने सोचा, उसे लगा कि लगता कोई बलवान है, पहलवान है, चूंकि वीणा ऊपर में गदा टाइप होती है ना, वीणा देखा होगा ऊपर से, ऐसा
नारद जी कीर्तन करने लग रहा है, कोई बलवान आ गया, बोले आओ युद्ध करो। नारद जी ने कहा मैं युद्ध करना नहीं जानता, कराना जानता हूं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। करना नहीं जानता, कराना जानता हूं। तुम्हारी खुजली अभी मिटवाए दूंगा। कैसे? बोले चले जाओ दक्षिण दिशा की ओर। खुजली मिटाने वाला आ गया, गए। भगवान वाराह ने देखा, अरे आओ आओ स्वागत है तुम्हारा, है? आइए ग्राम सिंह जी, स्वागत है आपका। अरे महाराज अब तो और सीना चौड़ गया जी। किसी अज्ञानी का खूब प्रशंसा करिए ना तो गोलगप्पे जैसा फूल जाता है? आइए ग्राम सिंह जी स्वागत है। अब बेचारा क्या समझे ग्राम सिंह माने क्या होता है? श्रीमद् भागवत में ग्राम सिंह किसी का है, सुनिएगा। ग्राम सिंह संस्कृत में ग्राम सिंह माने होता है कुत्ता। ग्राम सिंह माने क्या होता है? जोर से बोलिए ना, कुत्ता। आइए ग्राम सिंह स्वागत है आपका। भयानक युद्ध हुआ। भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार, हिरण्याक्ष का उद्धार किया, पृथ्वी की रक्षा की। बोलिए श्री वाराह भगवान की। हिरण्यकश्यप को आवेश आ गया, छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तपस्या करने के लिए चला गया। बाद में श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को 10 प्रकार के सृष्टि चक्र का वर्णन किया। 10 प्रकार की सृष्टि है। कृष्ण गो विसर्ग स्थानं भूषण मूतय मनव्यंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। महाराज बोले जो कथा मैं तुमको सुना रहा हूं इसके 10 लक्षण हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनमंत्र कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। अन्य पुराणों के 5 लक्षण होते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत के 10 लक्षण हैं। महाराज भगवान वेदव्यास कहते हैं, भगवान सूत जी सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, जब वध किया तो हृदय गदगद हो गया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की, सबने खूब भगवान का यशगान किया। बाद में ब्रह्मा जी के ही एक पुत्र हुए जिनका नाम था कर्दम। महाराज ये कर्दम बहुत बड़े तपस्वी महापुरुष हुए, तपस्या कर रहे थे। एक दिन मन में विवाह की कामना जागृत हुई, विवाह कर लो। मन का कोई भरोसा नहीं, कब कहां उठा करके ले जावे, वृद्धावस्था में बिगड़ा। तपस्या कर रहे थे, भगवान प्रकट हुए, वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। भगवान को देख करके मन बदल गया, विकार समाप्त हो गए। बोले सरकार आपके दर्शन की लालसा थी। बोले तुम्हारा तो विवाह निर्धारित कर दिया मैंने। करदम जी को याद आया, मैं तो विवाह के लिए तपस्या कर रहा था, भगवान तो अंतर्यामी है, सब मन की बात समझते हैं। बोले विवाह करूंगा, भगवत दर्शन करने से बुद्धि खुल गई। बोले विवाह करूंगा पर एक शर्त है। क्या? बोले आपको घर में बेटा बन के आना पड़ेगा, तब ब्याह करेंगे। बेटा बन के आना पड़ेगा तब ब्याह करेंगे। भगवान बोले पहले अंगुली पकड़ते हो फिर हाथ पकड़ते हो। बोले नहीं आओगे तो ब्याह नहीं करूंगा। भगवान ने कहा ठीक है आ जाऊंगा, ब्याह कर लो। स्वयंभू मनु की 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। महाराज
आकुति देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हो गया। देवहूति कुंवारी है, इनका विवाह कैसे करे, किससे करे, चिंतन ही कर रहे थे। अब सृष्टि चक्र का विस्तार तो हुआ नहीं था, कैसे विवाह करें। मरीचि अत्यांग रशौ पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगुर वशिष्ठो दक्षस्य रश्मस्तनाद। ब्रह्मा जी के 10 संतान मरीचि अत्रि अंगरा पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ। 10वें में नारद। मन से मरीचि, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरा, कर्ण से पुलस्त्य, नाभि से पुलह, कर से क्रतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ और अंगुष्ठ से दक्ष प्रकट हुए। गोद से नारद प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के दक्षिण स्तन से धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, पृष्ठ भाग से अधर्म प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के स्तन से अग्रभाग से धर्म और पीछे के भाग से अधर्म प्रकट हुआ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था आपको कि कभी पीठ, कभी श्री विग्रह को मत दिखाइए। क्यों मत दिखाइए? क्योंकि पीठ क्या है? बोले पीठ है अधर्म। पीठ क्या है? अधर्म का द्योतक है। और हृदय क्या है? धर्म का द्योतक है। और परमात्मा क्या है? बोले धर्म के स्वरूप है। धर्म और अधर्म एक साथ नहीं हो सकता ना, इसलिए कभी पीठ मत दिखाइए। भगवान को बहुत क्षोभ होता है।